भारत के न्यायिक इतिहास में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का नाम आज एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में दर्ज हुआ है। जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं, जिन्होंने न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 को घोषित की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति और उनकी पृष्ठभूमि। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो 10 नवंबर 2024 को 2 साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए। सरकार ने 24 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का न्यायिक करियर 4 दशकों से भी अधिक का है। जस्टिस खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में शामिल होकर की। इसके बाद वे दिल्ली की 30 हजारी अदालतों में प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण मुकदमे लड़े और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इसके अलावा उन्होंने आयकर विभाग के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। न्यायमूर्ति खन्ना ने 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नति पाई और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बने। हालांकि किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए बिना ही उन्हें जनवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जो उनकी न्यायिक क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को ग्रहण किए बिना जनवरी 2019 में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश किया, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। अपने सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में भाग लिया। ये फैसले न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण रहे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उपयोगिता को बनाए रखना। उन्होंने चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईवीएम की विश्वसनीयता पर अपनी सहमति दी। चुनावी बॉन्ड योजना। इस योजना को लेकर उनके विचार इस बात को दर्शाते हैं कि वे भारतीय चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संकल्पित है। अनुच्छेद 370 का निस्तारीकरण। कश्मीर में विशेष दर्जा समाप्त करने के इस ऐतिहासिक मामले में भी उनका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण था। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत। उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जमानत प्रदान की थी, जो एक चर्चित निर्णय था। पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना न्यायपालिका में एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता न्यायमूर्ति देवराज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे और उनके चाचा जस्टिस एचआर खन्ना सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति खन्ना ने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से पूरी की। उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव ने उन्हें न्यायिक कार्यक्षेत्र में एक मजबूत पहचान दी है। न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति का भारत की न्यायपालिका पर प्रभाव। न्यायपालिका में सुधार और पारदर्शिता की ओर एक कदम। जस्टिस खन्ना की नियुक्ति से भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। उनकी नीतियां और विचारधारा उन्हें न्यायिक व्यवस्था में सुधार की ओर ले जाने का मादा देती है। उनके अनुभव और ज्ञान से भारतीय न्यायपालिका को एक नई दिशा मिलने की संभावना है। जस्टिस संजीव खन्ना का न्यायिक दृष्टिकोण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में दृढ़ है। उनकी नियुक्ति से भारतीय न्यायपालिका में निष्पक्षता और कुशलता की उम्मीद है।